हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एक रेसिपी से, जो कि एक शानदार सा नाश्ता है, बेहद ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है। मैं रिकमेंड करूँगी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और ये बनाने स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में एक टिप देना चाहूँगी कि ये जो दाल चावल है, या तो आप इन्हें धोकर धूप में रख दें थोड़ी देर, जो कि सूख जाएँ, क्योंकि इन्हें हमें रोस्ट करना है इसमें। ठीक है, तो मार्केट से जो मिलते हैं हम उसी फॉर्म में तो यूज़ करते नहीं हैं, पानी से धो के ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फिर इसलिए चॉइस आपकी है कि आप पहले इन्हें सुखाना चाहेंगे या फिर पानी में धोने के बाद रोस्ट करेंगे। मैंने जिस तरह से किया वो देख सकते हैं यहाँ पर। रेशो इनका देख लीजिए। जो चावल हैं, 1 कटोरी चावल है अगर, तो आधा कटोरी चने की दाल और आधा कटोरी बिना छिलके वाली मूंग की दाल लेनी है। रेशो ध्यान रखिएगा, सब सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इनको पानी से वॉश कर लिया है, सीधा ही कढ़ाई में रोस्ट करने के लिए डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब धूप में रखूँगी तो टाइम लग जाएगा। बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे क्या फ़ेस करनी पड़ी कि ये बार बार कढ़ाई में चिपकना शुरू हो गया था, तो मुझे फोर्सफुली इसको हटाना पड़ रहा था कि ये चिपके ना। 1-2 मिनट तक इसको ऐसे, मतलब इसने ऐसा किया, लेकिन बाद में हो गया था इजीली। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन से मेथड से करना है। और ये जो रोस्ट करने का टाइम था, ये हमने 5 मिनट के लिए किया है। तो रोस्ट करने पे आप देखिए, चावल तो पहचान ही सकते हैं कि चावल किस तरह के हो गए हैं। तो इनको क्या करेंगे, गर्म हो गया है, कढ़ाई में से निकालेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, मिक्सर में ग्राइंड करने पर ये ऐसा हो गया है। मिक्सर में ग्राइंड किया तो ये थोड़ा दरदरा रह गया है, लेकिन मुझे ये फॉर्म एक्सेप्टेबल थी। अगर आप इसे और फाइन करना चाहते हो और पतला पीसना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ना थोड़ा दरदरापन सही लगता है। ठीक है, तो हमने जो रोस्ट किए थे अपने दाल चावल, उनको फिर इस तरह से हमने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने कंसिस्टेंसी पास से भी दिखा दे। और जो दरदरापन है ना, ये सिर्फ बहुत कम है, जो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, नीचे से बिल्कुल फाइन ही था ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में इसको डाल लेते हैं। अब हम, जैसे मैंने शुरू में दिखाया टिक्की की शेप थी, तो इसमें और क्या क्या ऐड करना है वो अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या है, टिक्की शेप देने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। और आज मेरे को दिक्कत इसलिए हो रही है कि एक स्टेप रिकॉर्ड करने में मेरी स्टैंड में, कैमरा स्टैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैंने आलू को ग्रेट किया है, पानी से वॉश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 आलू है। ठीक है, तो कोई कोई स्टेप अगर मिस हो जाए, मैं एक्सप्लेन करने की पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो बस ये सिंपल हमने आलू ग्रेट करके इसमें मिक्स कर दिया है। और वेजिटेबल जैसे कि कैप्सिकम है, प्याज है, गाजर है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ 1 आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया और स्वाद के अनुसार मसाले इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें, है ना। तो ये चीज़ें डाल दी हैं, एक एक करके मसाले भी हम डाल देंगे। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अगर आपको और भी कुछ वैरायटीज़ पसंद है। मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला डाला था। ठीक है, अमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें दही या फिर जो छाछ है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मसाले डाल दिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, दही और छाछ, अगर आपके पास दही है तो दही ऐड कर देना 2 चम्मच, और अगर आपके पास छाछ है तो वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास दही नहीं थी तो मैंने जो छाछ है वो डाला है इसमें। तो छाछ हम बेसिकली क्यों डाल रहे हैं, छाछ या दही, इसको ना, जैसे हमने टिक्की की शेप दी है तो बाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ बाइंडिंग के लिए जैसे मैंने छाछ ऐड करी, तो मैं धीरे धीरे करूँगी, एकदम ज़्यादा नहीं डल जाए, क्योंकि छाछ की फॉर्म पतली होती है। दही से एक बार समेटा जा सकता है, छाछ एक बार ज़्यादा गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो देखिए, अब ये एक तरफ का जो एक तरफ सूखा सूखा रह गया है, तो हम छाछ और डाल लेंगे। लास्ट में मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस तरह की होनी चाहिए। बेसिकली बस ये सारा एक साथ बाइंड हो जाए। ठीक है, कि जिससे आप शेप देना चाहो तो आप दे सको। तो देखिए, कुछ इस तरह का हो गया है। अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा रूखा रह गया है, सूखा सा रह गया है। अब इसमें आप छाछ ऐड करके ही इसकी टिक्की की शेप देना चाहो, या आप ज़्यादा खट्टापन नहीं चाहते तो आप थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। छाछ भी ले सकते हैं, दही भी, और शेप देने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की शेप मैंने दी है, इस तरह से बना के रख ले टिक्कियों को। और अब बस क्या करना है, इनको शैलो फ्राई करना है, और इनमें कुछ नहीं रह गया है ठीक है। तो शैलो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया था, हमने पहले ही गर्म हो गया है। और इसको धीमी आंच पे हम इनको 5 मिनट के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे। मतलब 5 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राई होने में, क्योंकि धीमी आंच पे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ से फ्राई हो गई थी, मैंने दूसरी तरफ से इनको पलट दिया है। और कलर कितना सुंदर आ रहा है, देख के ही इस टाइम मुंह में पानी आ गया था जब ये बन रहे थे, है ना। और ये पता ही, रेसिपी मैंने कहीं देखी थी, तो मैंने सोचा ट्राई किया जाए कि क्या वाकई में इतनी औसम बनेगी भी है कि जितना देखने में लग रही है। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी ये। बल्कि मुझे लगा मैंने कम अमाउंट में क्यों बनाया, ज़्यादा बनाना चाहिए था।
बहुत ही टेस्टी लगा था। आप मेरे कहने पर एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो कुछ वहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, कुछ टिक्कियाँ भी रखी हुई हैं और बेहद ही क्रिस्पी था। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं और वो जो दरदरापन रह गया था ना, तो देखिए वो इस तरह से दिख रहा है, दानों की तरह, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बहुत ही टेस्टी था और ये बहुत क्रिस्पी थे और बाहर से जितने क्रिस्पी थे, अंदर से जब हम इनको खोल रहे थे, तोड़ रहे थे ना, तो उतने ही अंदर से सॉफ्ट भी है। तो बिल्कुल बेझिझक होके इसी रेशो में लेकिन बशर्ते, ठीक है, रेशो आप गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी रेशो से बनाइए, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता आपका बन के तैयार होगा। साथ में हमने तो बना ली थी चाय, आप सॉस चटनी चाय जिसके साथ भी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट, ठीक है। और ये जैसे कि बन गए हैं ना, मैं इनको बीच में से आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि कैसा था। आप देखिए बीच में से ऐसा था और काफ़ी सॉफ्ट है। मैं इसको किस तरह से आपको सॉफ्ट दिखाऊँ, मैं थोड़ा दबा के इसलिए आपको दिखा रही हूँ। तो बस हमारा ये आज का नाश्ता तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ हम देवरानी जेठानी निकल लिए थे पास ही में, जहाँ पे जैसे मैं स्टिचिंग कराती हूँ ना, वहाँ हमें जाना था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सूट देने थे सिलने के लिए, तो एक सूट मैंने निकाला था, एक दीदी ने निकाला था, तो हम लोग जा रहे थे। और हम यहाँ पर ना आज पापा जी का बर्थडे है, तो हम उस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या कैसे करें, क्योंकि पापा जी तो इमोशनल हो जाते हैं ऑब्वियसली, उनको याद आते हैं मम्मी जी की। तो बस उसी बारे में डिस्कस करते हुए चल रहे थे। और देखिए हमारे यहाँ पर ना आजकल कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, तो रोड पे पूरे पे ना मतलब सीमेंट वगैरह ऐसी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे, मतलब इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं आते, रोड रुका रहता है। और जिस तरह से हम पहले खेलते थे ना, हम तो यहाँ बीच के बिच्चों बोलते थे इसको, अब पता नहीं क्या बोलते हैं। तो बच्चे वो खेल रहे थे पीछे और रोड की हालत कुछ इस तरह की रहती है, मतलब वो कहीं कुछ डला हुआ है, कभी कुछ डला हुआ है। लेकिन जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि पता है यहाँ कोई व्हीकल नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल बीच में रोड पे खेलते रहते हैं। और जो सूट मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, वो मैं अब डालने के लिए जा रही हूँ। उस दिन से रखा हुआ था, याद ही नहीं रहता था सुबह में लेके जाना, और अब इसका नंबर आ गया है। फ्रेंड्स आज है 25 नवंबर और आज पापा जी का बर्थडे है। पापा जी को विश किया सुबह में बच्चों ने, इन्होंने, लेकिन वही है, विश कर तो देते लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूज रहते हैं पापा जी को करे विश या ना करे, क्योंकि ऐसे पे और ज़्यादा याद आती है मम्मी जी की, है ना। बट विश कर दिया था एंड थोड़े से ऐसे ही, ऐसे होता है ना, किसी चीज़ को सुन के हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं थी। पापा जी और चुप से हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको याद आता है कि हाँ मम्मी जी नहीं है अब उनकी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम थोड़ा कंफ्यूज ही रहते हैं कि याद दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। तो इस तरह का रहा था, मतलब सुबह का टाइम विश किया था, बट ऐसे लगा था हमने उनको और ज़्यादा अपसेट कर दिया। पर चलिए, और हम भी हैं जी। अब, और हाँ हम छोटी लोग ना सी आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला था कि अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, वैसे तो देखो हर जगह अपना सबकी अपनी किस्मत भी मैं मानती हूँ कि किस हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट मिल जाए उसको, क्योंकि सभी अपनी तरफ से अच्छे में जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मतलब अच्छा होता है ट्रीटमेंट सरकारी में भी, जो कि प्राइवेट से लोगों ज्यादा के, अच्छा। हाँ मतलब जो कि लोगों के दिमाग में ये कि सरकारी में अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है, भले चलो ही वहाँ टाइम लगता है आज से लेकिन। सरकारी जाना आपको। हाँ हाँ, मैंने तो सोचा हुआ है कि आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो सरकारी कौन में जाता ही। है सरकारी में? नहीं नहीं, मतलब वहाँ पे अच्छी, मतलब अच्छा होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन सरकारी में अच्छा हो जाता है। हाँ, प्राइवेट में ज्यादा अच्छा होता है। हाँ प्राइवेट में भी अच्छा होता है, लेकिन सरकारी भी बुरे नहीं होते हैं। वहाँ पे बड़े सीनियर डॉक्टर्स बैठे होते हैं सरकारी में, जो मैंने देखा है। ये नए नए बच्चे हैं नए नए हॉस्पिटल बच्चे वालों क्या, में। मैंने अच्छा, सबको पता है प्राइवेट मैंने अच्छा मतलब होता प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया है, वहाँ के भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन जब मैं सरकारी में देखती हूँ ना है। और लाइन तो, देखी है सरकारी में? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, टाइम लगता है, लेकिन सरकारी में हाँ, एक्सपीरियंस जान डॉक्टर पहचान है बैठ, जिसकी हाँ सरकारी जिसकी में। जान पहचान डॉक्टर है। अच्छे होते हैं, हाँ। हाँ मैं साफ ये कह सफाई रही भी हूँ कि आज पहले बेकार होती है, अब साफ तो ठीक सफाई होती है। वगैरह वो सारी चीज़ें एक तरफ रख दो, लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर की बात की जाए तो हाँ, सरकारी जैसे में किसी को अच्छे बज होते हैं। अच्छा क्या बोल रहे थे आप, बड़े सरकारी हॉस्पिटल की तारीफ कर रहे थे। हाँ मैं मतलब बता रही थी दोनों हॉस्पिटल्स का, सरकारी और प्राइवेट का। चलो आज के बाद अगर कभी बीमार ना पड़ो, वैसे तो पढ़ते हो तो सरकारी में फेंके। ये लो जी, बहुत तारीफ कर दी सरकारी डॉक्टरों की। प्राइवेट में होके अपने में जाना ना, अपने हॉस्पिटल में जाना। हाँ? अपने हॉस्पिटल में डर लगता है। हाँ?
अपने हॉस्पिटल की सच्चाई सबको पता होती है। ऐसी कोई बात नहीं सच्चाई, लेकिन जैसे हाँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक जान पहचान की गायनी है, तो उसके लिए भी मैं अपने हॉस्पिटल से अलग ही ट्रीटमेंट लेती हूँ। हर जगह की अलग अलग चीज़ें हैं। अपनी तरफ से तो देखो हम अच्छा सोच के ही जाते हैं, वो बात अलग है कि कैसा क्या एक्सपीरियंस लेके आए। सैंडी की बार को भी अच्छे उसमें ही गए थे, लेकिन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी थी, प्राइवेट ही था वो। तो आप तो दोबारा जस्ट ऐसे ही हम नॉर्मली बात कर रहे थे जनरली कि कैसे प्राइवेट हो रही है, तो वही जिक्र चल गया था बस। ठीक मतलब है। हाँ, कुछ सालों से सही है दिल्ली के हॉस्पिटल, साफ सफाई के मामले में तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट की अलग बात है। और आज पापा जी का बर्थडे है, हम्म। क्या सोच रहे हो, क्या मैं प्लान? कह रहा था मैं, क्या खाओगे, क्या लेके आऊँ, मना कर रहे थे, फिर भी ले आऊंगा मैं। नहीं हाँ, ये तो बल्कि क्या कह तो रहे कुछ थे। मत लाइयो, खाऊंगा नहीं मैं तो लेके आऊंगा। मतलब वही तो मैं कह रही हूँ कि ना हम ऐसे दिन पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों की खुशी में पापा हम्म। जी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे पापा जी का बर्थडे है तो उस चीज पापा जी का बर्थडे आ जाए, एनिवर्सरी आ जाए, तो उसमें वो खुश कहाँ होते हैं। उनको हम्म। कहीं ना कहीं मम्मी जी की याद आती है। हम्म। मम्मी जी के बिना तो उनको अधूरापन लगता ही है। और ये बात कर रहे थे केक की बार केक कट करेंगे, ऐसे कहाँ केक कट नहीं सोच सकते। मतलब बच्चों के उसमें वो खुश हो लेते हैं, पर वो खुद कहाँ केक कट करेंगे। अगर तो बच्चों की खुशी के लिए काट लेना। नहीं ऐसे नहीं। ठीक है चलो। अच्छा, अपने शेयर मार्केट में लगे रहते हैं। कह रहे हैं किसी को कोई टिप्स चाहिए तो कोई टिप्स मत लेना, बड़े नुकसान करवाते हैं ये। और अपना, औरों का नहीं।